बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल खुद सख्ता जला वतनी काट कर आज दोपहर वतन वापस पहुंच गए। उनकी आमद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 1:30 बजे दिन में हुई। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद पहुंचकर किसी किस्म की दुश्वारी या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि देखा गया कि हर सतह पर नवाज शरीफ को सहूलत फराम की गई। यहाँ तक कि बायोमेट्रिक के लिए नादरा का अमला खुद एयरपोर्ट पहुंच गया और नवाज शरीफ का बायोमेट्रिक किया गया। वाज़ेह रहे कि माजी में जब भी नवाज शरीफ अपनी खुद साख्ता या जबरी जला वतनी काट कर वतन वापस आए हैं तो इन्हें एयरपोर्ट पर ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इमरान खान के दौर में तो इन्हें एयरपोर्ट ही से गिरफ्तार कर लिया गया था। नवाज शरीफ के साथ आज किया जाने वाला रियासती सलूक ये अंदिया देता है और ऐसा महसूस होता है कि तमाम रियासती मशीनरी नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक के लिए हिफाजती ज़मानत दी थी और ये हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ को कोई भी पुलिस या कोई भी दूसरा रियासती इदारा 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करे। इस पर कानूनी माहिरीन और वकला की बड़ी तादाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आड़े हाथों लिया था। याद रहे कि नवाज शरीफ 4 साल कबल अदालत की तरफ से रियायत मिलने के बाद 4 हफ्तों के लिए इलाज की गर्ज से जेल से लंदन गए थे। अगरचे इस वक्त भी रियासती इदारों की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ जेल से लंदन नहीं जा सकते थे, ताहम उस वक्त सूरत-ए-हाल मजमूई तौर पर नवाज शरीफ के हक में नहीं थी। आज जब नवाज शरीफ अपनी 4 साल खुद सख्ता जला वतनी काट कर वतन वापस आए तो इन्हें हर सतह पर वार्म वेलकम मिला। नवाज शरीफ चार्टर्ड तैयारे में दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। उनके हमरा मुस्लिम लीग नून के लंदन और मगरबी ममालिक में मौजूद ओहदेदारों और साफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कबल अज़ इस्लामाबाद रवानगी से पहले दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि जब पाकिस्तान से जा रहा था तो खुशी नहीं थी। बहुत अच्छा होता अगर 2017 के मुकाबले में आज हालात बेहतर होते। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। हमें अपने पाँव पर खुद खड़ा होना होगा, कोई हमें उठाकर खड़ा नहीं करेगा। हालात हमने बिगाड़े भी हैं और दुरुस्त भी खुद ही करेंगे। हम इस काबिल हैं कि मुल्क के हालात दुरुस्त कर सकें। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान याद करके तकलीफ़ होती है जो IMF को खुदाफिज कह चुका था। बिजली वाफिर थी, रुपया मुस्तकम था, लोगों को रोज़गार मिल रहा था, रोटी सस्ती थी, इलाज की सहूलतें मैसर थीं। क्या आज वो पाकिस्तान नज़र आता है? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सवाल किया कि हम यहाँ तक क्यों पहुँचे, ये नौबत क्यों आई? हमारा शुमार तो आज दुनिया के बुलंद तरीन कौमों में होना चाहिए था। बाद-ए-ज़ां इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के कानूनी माहिरीन से मुलाकात की और अपने खिलाफ जारी मुकदमात पर तबादला ख्याल किया। बाद-ए-ज़ां उन्होंने कुछ कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी किए और इन्हें अपनी कानूनी टीम के हवाले किया। तकरीबन 4:30 बजे शाम उनके चार्टर्ड तैयारे ने इस्लामाबाद से लाहौर के लिए उड़ान भरी। जी नाज़रीन, यहाँ बहुत दिलचस्प और अहम बात यह है कि माजी में सियासी रहनुमाओं के जला वतनी काट कर वतन वापस आने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के हवाले से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा जला वतनी काट कर जब वतन वापस पहुंची तो दोनों बार उनका एयरपोर्ट से जलसे गाह तक पुरतबाक इस्तकबाल के लिए लाखों लोग पहुँचे थे। 80 की दहाई में होने वाले बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल में लोग इतनी बड़ी तादाद में शहीद बीबी का इस्तकबाल करने के लिए आए थे कि बेनज़ीर भुट्टो हुजूम और लोगों के गैर मामूली रश की वजह से 9 से 10 घंटों में चंद किलोमीटर का जलसेगाह की तरफ आगे बढ़ पाई, मगर जलसेगाह नहीं पहुंच पाई। जबकि दूसरी मरतबा 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस में भी लाखों लोग मौजूद थे। इस्तकबाली जुलूस में 2 बम धमाके भी हुए थे, जिसकी वजह से कई 100 अफराद और पार्टी के कारकुनों समेत मुतअद्दिद साफ़ी भी शहीद हुए थे। लेकिन धमाकों के बावजूद बेनज़ीर के इस्तकबाली जुलूस में लोगों के हुजूम में कोई ख़ास कमी वाक़या नहीं हुई थी। लेकिन उसके बरक्स नवाज शरीफ ने अपने इस्तकबाल के लिए आए हुए लोगों के साथ जलसेगाह तक सफ़र करने के बजाय पहले इस्लामाबाद लैंड करने और उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ज़रिए बराह रास्त जलसागाह पहुँचने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से उनके पाकिस्तान में इस्तकबाल के वो मनाजिर सामने नहीं आ सके जिसका मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत कई महीनों से ऐलान करती फिर रही थी।
दूसरी अहम बात यह है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए हुए लोगों की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसको तारीख के औराक में जली हरूफ से लिखा जा सके। ताहम जलसेगाह में अवाम और मुस्लिम लीग के कारकुनों की काबिल ज़िक्र तादाद ज़रूर मौजूद है, जबकि जलसेगाह और उसके अतराफ सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में आए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का कहना है कि मुल्क भर से मुस्लिम लीग नून के कारकुन और अवाम मीनार पाकिस्तान पार्क में होने वाले जलसे में शरीक हैं। जी नाजरीन, नवाज शरीफ के जलसेगाह पहुंचने से पहले मरियम नवाज रोस्ट्रम पर आ गईं और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ खुद ही अंजाम देती रहीं, जबकि इससे कबल एक मौके पर मरियम नवाज अपने वालिद की आमद और उनके हेलीकॉप्टर के जलसेगाह के ऊपर से गुजरने पर आबदीदा हो गई। दरी असना उन्होंने नवाज शरीफ के इस्तकबाल का माहौल बनाना शुरू किया। मुख्तसर खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को मिटाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम हो गईं। जो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, वो आज देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए हैं कि मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए मीनार पाकिस्तान पार्क भी छोटा पड़ गया है। उन्होंने कुरानी आयत पढ़कर कहा कि अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के दुश्मन और मुखालिफ देख लें, आज नवाज शरीफ एक मरतबा फिर अपनी धरती पर अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने इस धरती और पाकिस्तान के अवाम की खातिर अपनी 40 साल सियासी ज़िंदगी के 11 साल जलावतनी में गुजारे हैं, लेकिन आज जलावतनी काट कर एक मरतबा फिर आपके साथ और पाकिस्तान एक मरतबा फिर नवाज शरीफ का उरूज देखने जा रहा है और नवाज शरीफ के मुखालिफिन घरों में दबक कर बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तसर खिताब किया। तमाम रहनुमाओं ने अपने खिताब में ये बात साबित करने की कोशिश की कि जलसागाह के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा रश की वजह से जलसेगाह नहीं पहुँच पा रहे। ये बातें आम तौर से सियासी रहनुमा अपने जलसे को बड़े से बड़ा करने के लिए बताते रहते हैं। आमतौर पर सियासतदान इस्तेमाल इसी तरह के अल्फाज करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने यह भी कहा कि आज इस जलसे में फ़लस्तीनियों से ज़्यादा यकजहती के लिए फ़लस्तीन के झंडे भी मौजूद हैं, जो मज़लूम फ़लस्तीनियों को एक मुस्बत पैगाम दे रहे हैं। जलसागाह सारा मुस्लिम लीग नून के तरानों से गूंजता रहा और शुरका का लहू गरमाया जाता रहा। एक मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँ तो तमाम जलसे के शुरका अपने सेल फ़ोन की लाइटें ऑन करके मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें। जी नाजरीन, नवाज शरीफ तवील इंतज़ार करवाने के बाद तकरीबन 6:55 पर स्टेज पर पहुँचे। नवाज शरीफ के स्टेज पर आते ही आतिशबाजी और गुलपाशी भी की गई। स्टेज पर मौजूद तमाम रहनुमाओं ने नहायत गर्म जोशी से अपने कायद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरियम नवाज बार बार आबदीदा होती रहीं। एक मौके पर नवाज शरीफ ने एक बाजू से मरियम नवाज और दूसरे बाजू से शहबाज शरीफ को गले लगाकर तमाम शुरका व हाज़रीन और सियासतदानों को एक ख़ास पैगाम देने की कोशिश की। वाज़ेह है कि यह तासुर देने की कोशिश की जाती रही है कि नवाज शरीफ अलग और शहबाज शरीफ अलग कैंप की सियासत करते हैं। बाददा कौमी तराना पेश किए जाने के वक्त नवाज शरीफ के दाएं तरफ शहबाज शरीफ और बाएं तरफ मरियम नवाज खड़ी रहीं और एक पैगाम दिया गया कि हम सब एक हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नारे लगवाए। जो हालात हैं इन्हें देखकर यह अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं कि इस बार नवाज शरीफ मज़ाहमत नहीं बल्कि मफ़ाहमत के फार्मूले पर अमल करने आए हैं और वो इदारों से लड़ाई से दूर रहना चाहते हैं। ताहम इस हवाले से कोई हतमी बात कुछ अरसे बाद ही की जा सकती है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में अपनी सियासत का नए सिरे से आगाज़ करेंगे। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प और अहम है कि इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ तमाम तर कोशिशों और रियायतों के बावजूद नए इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, क्योंकि मुख्तसर वक्त में उनकी नाअहली ख़त्म होने के इम्कानात बहुत कम हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसी सरजमीन है कि जहाँ सियासी मौजज़ात बहुत ज़्यादा होते हैं। जी नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जज्बा और जुनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। उन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान का मेमार, मुदब्बिर और दानिश्वर करार दिया। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान के पार्क में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी ने इसी मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान को नवाज शरीफ के सामने तस्लीम किया। नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब से कबल कबूतर हाथ में लहराया और बाद अदा कबूतर फिजा में उड़ा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद ने खिताब करते हुए शेर पढ़ा, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। उन्होंने कहा कि 4 सालों में मेरे और आपके रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं आया। ना आपने मुझे धोखा दिया, न नवाज शरीफ ने अवाम को धोखा दिया। जब भी मौका मिला अवाम की खिदमत की और किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे मुल्क बदर किया गया, जेलों में डाला, शहबाज शरीफ और मरियम के खिलाफ जाली केस बनाए गए
انہوں نے سوال کیا کہ کون ہے کہ ہر چند سال بعد نواز شریف کو عوام سے دور کر دیتا ہے۔ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، بجلی مہنگی نہیں تھی بلکہ بجلی ہم نے پیدا کر کے دی اور سستے داموں عوام تک پہنچایا۔ اس موقع پر انہوں نے پرانا بل عوام کے سامنے لہرایا۔ نواز شریف نے کہا، آئی لو یو ٹو، آپ کی محبت دیکھ کر تمام دکھ درد بھول گیا ہوں۔ میں یاد نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ نواز شریف نے کہا، میری بیوی اور میری ماں میری سیاست کی نظر ہو گئے، میرے والد فوت ہوئے، میری والدہ فوت ہوئیں تو میں قبر میں نہ اتار سکا، میری بیوی اسپتال میں ICU میں گئی تو مجھے جیل خانے میں خبر ملی۔ نواز شریف نے کہا، میں نے جیل سپرنٹنڈنٹ سے کہا کہ میری بات کروا دو مگر میری بات اس نے نہیں کروائی۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ 2.5 گھنٹوں بعد مجھے میری بیوی کی موت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسی وطن کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں۔ نواز شریف نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ بل کلنٹن نے مجھے $5 ارب کی پیشکش کی تھی کہ ایٹمی دھماکہ نہ کرو، 1-2 ارب ڈالر تو مجھے بھی مل جاتے، لیکن میں نے پیشکش ٹھکرا دی اور انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کا جواب ٹھیک ٹھاک طریقے سے دیا۔ کیا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ امریکہ کے صدر کے سامنے بول سکتا تھا؟ نواز شریف نے کہا کہ میرے زمانے میں روٹی $4 کی تھی اور اب روٹی $20 سے زائد کی ہے، کیا اسی لیے مجھے نکالا؟ کیا آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نکالا؟ کیا عوام اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں؟ نواز شریف نے کہا کہ آج پیٹرول کتنے کا ہے اور آج ڈالر کتنے کا ہے؟ کیا اس لیے نواز شریف کو نکالا تھا کہ ڈالر کو ہلنے نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ ادھار لے کر بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے بھائی کی حکومت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بجلی شہباز شریف کے دور میں مہنگی نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ نواز شریف نے کہا کہ میں 6 سال کے بعد تقریر کر رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب دھرنے ہو رہے تھے تو ہم اپنا کام کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ دھرنے کون کروا رہا تھا؟ نواز شریف نے اپنی بنائی ہوئی موٹر ویز کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بجلی مہنگی اس زمانے سے چل رہی ہے کہ جب سے نواز شریف کو نکالا گیا۔ اس موقع پر نواز شریف نے شعر پڑھا، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے جو واجب بھی نہیں تھے، زندگی اپنی اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد رکھیں گے کہ خدا رکھتے تھے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عاشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دل میں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں، بس میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف نے مریم نواز کی گرفتاری کا واقعہ بھی بیان کیا۔ مریم کی چھوٹی بیٹی اپنی ماں کی گرفتاری کا منظر دیکھتی رہی۔ جی ناظرین، نواز شریف کی تقریباً پوری تقریر ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ نواز شریف کی آج کی تقریر سے 2 چیزیں بہت واضح ہو کر سامنے آئی ہیں۔ ایک تو وہ بار بار کسی کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں انتقام لینے نہیں آیا بلکہ کام کرنے آیا ہوں، اور دوسری اہم ترین بات ان کی پہلی تقریر میں یہ رہی کہ جس طرح انہوں نے اپنی تقریر میں اپنی دکھ بھری داستان بار بار سنانے کی کوشش کی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوام سے ہمدردی کا ووٹ بھی لینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ PDM کی حکومت کی ناکامیوں کو بھی عمران خان کے سر رکھنا چاہتے ہیں۔ تقریر کے آخر میں انہوں نے قوم کی سلامتی بہتری کے لیے دعا بھی کرائی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔